हेलो एवरीवन। प्रॉपर आर्किटेक्चर के सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे हमने मेन एक्टिविटी बनाई। ये तो हमने पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि हम कैसे मेन एक्टिविटी बनाई और कैसे हमने उसके अंदर एक नया एक्टिविटी मीन बाइंडिंग मतलब कि व्यू बाइंडिंग को कैसे इनेबल किया और मेन एक्टिविटी को हमने कैसे लिखा है और नेविगेशन कंट्रोलर क्या होता है और नैव फ्रैगमेंट कैसे हमने बनाया था और मेन नेविगेशन ग्राफ कैसे हमने बनाया था वो हमने इसमें सीखा था। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिकली इसके आगे हम कैसे एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, कैसे हम लाइब्रेरी यूज करेंगे, कैसे हम बाकी एपीआई को हिट करके हम डेटा को फेच करेंगे। ठीक है। आज के इस वीडियो को हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये था मेन एक्टिविटी और दूसरी जो है वो है रेट्रोफिट बिल्डर क्लास। ठीक है। ये बेसिकली क्लास नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे जब भी हम क्लिक करेंगे http://university.hippolab.com हिट होगा और ये इसका बेस यूआरएल है। हम एक बार हिट करके आपको डेटा दिखाते हैं किस तरह से डेटा हमारे पास मिलेगा और किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है। वो हम क्रोम को ओपन करते हैं। सबसे पहले कोडरास को ओपन करते हैं और हमने ये लिंक को कॉपी किया। ठीक है, हमने यहाँ पेस्ट किया और हमें इसका एंड पॉइंट भी देना होगा। एंड पॉइंट क्या होगा, हमें एपीआई सर्विसेज के अंदर मिलेगी। ठीक है, और हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को सी और यहाँ जाके हमने किया इसको पेस्ट। ठीक है, अब जैसे हम इसे हिट करेंगे ना तो हमें एक जेसन फाइल मिलेगी। जेसन फाइल बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, एक जेसन फाइल मिलेगी। उस जेसन फाइल को हम कन्वर्ट करेंगे जीसॉन यानी अपने बेसिक लैंग्वेज वाले क्लास में, मतलब जावा के या फिर कॉटलिन के लैंग्वेज क्लास में उसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद जो डेटा हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में रेंडर करेंगे। ठीक है, आइए एंटर को हिट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने हिट किया आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा हमें मिला। इस डेटा में हमें बेसिकली क्या क्या मिल रहा है वो चीज को हमें फिल्टर आउट करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें हमें मिल रहा है अल्फा 2 कोड। सबसे पहले तो वो यूएस है और वेब पेजेस मिल रहा है और इसके अंदर हमें मिल रहा है एक एरे, है ना। आप देख सकते हैं एक एरे मिल रहा है। ठीक है, ये पूरे के पूरे एरे है। इस एरे के अंदर हमें डेटा मिल रहा है। ठीक है, एरे के कुछ पार्ट को अगर हम कॉपी कर लें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमें बेसिकली एक रिपीटेड एलिमेंट मिल रहा है। ठीक, वेब पेजेस मिल रहा है, लाइनवुड एजुकेशन और यहाँ पे मिल रहा है मैरीवुड एजुकेशन और यहाँ पे मिल रहा है मैरीवुड यूनिवर्सिटी और इसमें मिल रहा है डोमेन। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल रही। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। पूरा डेटा जो हमें मिला वो इस डेटा को उस फॉर्मेट में हमें जीसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी हमें एक डेटा क्लास बनानी पड़ेगी जो इस डेटा को एक्सेस से फिर कैप्चर कर पाए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है। तो हमें सारे डेटा को शो नहीं करना, टॉप के 10 या फिर 20 जो भी हमारे अकॉर्डिंग टू नीड से जो भी डेटा हमें मिलेगा तो वो हम उस हिसाब से सेव कर लेंगे। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो इस पूरे डेटा को आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा है। अगर मैं इसको पूरा कैप्चर करूंगा, अगर मैं इसको पूरा कैप्चर करूं तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा डेटा को अगर मैं किसी लिस्ट में शो करूंगा तो हमारा ऐप जो है वो क्रैश हो सकता है। ठीक है, वो क्रैश हो जाएगा और इतना सारे डेटा को शो भी नहीं कर पाएगा। हम हिट तो जरूर करेंगे बट डेटा जो भी आएगा उसमें से हम 10 डेटा को ही प्रिंट करेंगे, उससे ज़्यादा डेटा को हम यूज़ नहीं करेंगे अपने एप्लीकेशन में, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा का यूज़ करेंगे तो हमें पेजिनेशन और ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। तो ये था हमारा मेन एक्टिविटी। अब हम देखते हैं रेट्रोफिट बिल्डर क्लास हमने कैसे बनाई है। बेसिकली क्लास नहीं, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। मतलब जैसे कि मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया रेट्रोफिट का, इस रेट्रोफिट बिल्डर का यूज कर लेंगे हम जब भी हमें एपीआई को हिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे करते हैं और इसके अंदर हमने एक बेस यूआरएल दिया हुआ है और हमने क्रिएट एपीआई सर्विस मतलब एपीआई सर्विस नाम से हमने एक क्लास बनाई हुई है, इंटरफेस बनाया हुआ। इस इंटरफेस के अंदर हमने यूनिवर्सिटी एपीआई सर्विसेज का यूज करके एक मेथड बनाया हुआ कि जो कि यूनिवर्सिटी को गेट करेगा। ठीक है, बस तो हमें यूनिवर्सिटी का लिस्ट मिल गई इस गेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से और यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट क्या करेंगे, जैसा कि हम जो हिट करते हैं वो गेट रिक्वेस्ट आती है। इसमें कंट्री का यूआरएल और सर्च में आपके पास कोई क्वेरी है तो वो भी पास कर सकते थे, बट हमने कुछ ऐसा पास नहीं किया। हमने डायरेक्ट हिट किया और हमें डायरेक्ट एक लिस्ट मिल गई। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी डिटेल्स फ्रेगमेंट है, मतलब एक डिटेल फ्रेगमेंट जिसमें हम डिटेल दिखाएंगे। अगर हम इसमें देखते हैं यूनिवर्सिटी लिस्ट फ्रेगमेंट में, तो हमने अभी लिस्ट फ्रेगमेंट में क्या क्या किया है।
वो हम इस एपीआई को हिट कर रहे हैं और यहाँ पे लॉग भी करा के देख रहे हैं। सो ऐसा है पूरा सिस्टम। हमने रिट्रोफिट बिल्डर के लिए सबसे पहले बिल्डर क्लास में जाएंगे और ओपन करेंगे। सो स्क्वायर अप कंपनी है, कंपनी की उस लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तो बेसिकली स्क्वायर अप क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो अगर आप देखेंगे ना, रेट्रोफिट इन एंड्रॉइड, ठीक है, आपने हिट किया। आप देख सकते हैं स्क्वायर एक कंपनी है जो कि ओपन सोर्स लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो हम इसका यूज कैसे करेंगे, हमें बहुत सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे कि हम कैसे इंटरनेट से डेटा लेंगे, ठीक है। ये डेवलपर्स वाली साइट पे भी अगर हम जा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हिट किया और यहाँ पे बिफोर वी बिगिन हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। इसको बोलते हैं कोड कोलैब। सो यहाँ पे भी कोडर्स लैब में हम यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लाइब्रेरी का यूज़ करके। हमें ग्रेडर फाइल बनाना या फिर कुछ यूज़ करना, हम यहाँ से सीख भी सकते हैं बेसिकली। सो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोड लैब्स भी कर सकते हैं, जो कि गूगल के कोड लैब्स होते हैं। आप इसको कंट्रोल करोगे, आपको जो भी सोल्यूशन मिलेगा आप यहाँ पे सबमिट करोगे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। बैक जाते हैं, लाइब्रेरी का कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। टॉप कोडर की एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं। अब कैसे काम करता है बेसिकली रेट्रोफिट वो हम बताते हैं। क्लाइंट मतलब यूजर मतलब हम लोग। और बेसिकली यूजर करता क्या है, यूजर एक एपीआई के माध्यम से गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। सो वो या फिर गेट करेगा या फिर वो पोस्ट करेगा। गेट करेगा मतलब वो डेटा को एक सर्वर से अपने लोकल पे ले आना है, मतलब गेट करेगा। पोस्ट का क्या मतलब है कि अब वो किसी भी डेटा को, जैसे कि हम लॉगिन करते हैं तो हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड हम पोस्ट करते हैं। बेसिकली हम पोस्ट करेंगे तो उसके साथ हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलेगा। सो एपीआई क्या करती है, एपीआई इज बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर आप देख सकते हैं कि एपीआई बेसिकली एक इंटरफेस मतलब एक ब्रिज। ब्रिज मतलब कि एक ऐसा पुल जो कि हमें कनेक्ट करता है क्लाइंट से और सर्वर से, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा ये पैटर्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी हम किसी भी सर्वर से हमें कनेक्ट करना होता है ना, तो हमें एपीआई का यूज़ करना पड़ता है। जब भी हमें एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है तो हमें एक पुल की ज़रूरत पड़ती है। वो पुल हमें एपीआई प्रोवाइड करती है। सो एप्लीकेशन का जो प्रोग्रामिंग है उसका एक इंटरफेस बनाता है ना, एक माध्यम बनाता है, और इसके थ्रू हम इस पे गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सो जब भी हम हिट करते हैं ना, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने जैसे मान लो ये वाली एपीआई हिट की तो हमारे पास डेटा मिला जेसन में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो अभी मैंने गेट पोस्ट किया तो जैसे हम यहाँ पे हिट करते हैं एपीआई, सो यहाँ पे हमें जेसन में डेटा मिलता है, रिस्पॉन्स विद जेसन फॉर्मेट, ठीक है। ऐसे ऐसा एक डेटा मिलेगा पूरा। अब इस डेटा को हम यहाँ पे ले आते हैं और फिर यहाँ पे ले आके इसको रेट्रोफिट हमारे लिए क्या करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैंड ओवर करता है। सो फीचर्स ऑफ रेट्रोफिट हम पढ़ते हैं क्या क्या है। सबसे पहले रेट्रोफिट फास्ट है, मतलब हमारे पास और भी है, वॉली है और भी HTTPS क्लाइंट है। सो हम और भी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते थे, बट हम रेट्रोफिट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है और बेसिकली ये फास्ट है। रेट्रोफिट इनेबल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द वेब सर्विसेज, मतलब ये एक ऐसा कम्युनिकेशन इनेबल करता है कि हम डायरेक्टली हम वेब के सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो डायनेमिक यूआरएल भी सपोर्ट करता है, हम चाहे तो यूआरएल को जब चाहे तब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यूआरएल के एंड पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, यूआरएल के बेस यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। सो ये हमें डायनेमिक यूआरएल प्रोवाइड करता है। रेट्रोफिट इज इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ईजी है। रेट्रोफिट सपोर्ट द बोथ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस नेटवर्क टास्क, मतलब कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जो कि सिंक्रोनाइज है या फिर एसिंक्रोनाइज है। तो जो कि सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब एक ऐसे एपीआई जो हमें बार बार हिट करनी है सिंक्रोनस क्लास के अंदर या फिर एसिंक्रोनस क्लास के अंदर, तो हम रेट्रोफिट का यूज कर सकते हैं, दोनों सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी लाइब्रेरीज हैं जो दोनों सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये थोड़ा बेस्ट है। और इसके बाद देखें तो रेट्रोफिट सपोर्ट द कन्वर्टर्स, मतलब वो कन्वर्टर को भी सपोर्ट करता है, जैसे जीसन से जेसन में कन्वर्ट करना या जेसन से जीसन में कन्वर्ट करना। सो इसके बाद अगर हम देखेंगे रेट्रोफिट इज इजी टू अंडरस्टैंड, जो कि हमने देख लिए। सो रेट्रोफिट सपोर्ट्स कन्वर्टर्स, ओके, मतलब कन्वर्टर्स भी यूज़ करता है और बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज भी हैं जो यूज़ करता है। सबसे पहले ये सपोर्ट द पोस्ट रिक्वेस्ट है मल्टीपार्ट, जैसे कि हमें इमेजेस वगैरह भी अगर पोस्ट करने हैं तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रेट्रोफिट सपोर्ट द रिक्वेस्ट कैंसिलेशन, मतलब अगर हमने कोई एपीआई को हिट कर दी है, ठीक है,
बट वो गलती से हिट हो गई, हमें उसको कैंसिल भी करना है, तो हम ये कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, मतलब हम उस हिट उसके डेटा जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा हम उसे रोक भी सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो हमारे पास है। रेट्रोफिट डज नॉट सपोर्ट द सेटिंग प्रायोरिटीज, वो सेटिंग प्रायोरिटीज भी थोड़ा सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि हम कोई सेटिंग नहीं कर सकते वेब का। रेट्रोफिट डज नॉट सपोर्ट इमेज लोडिंग, मतलब इमेज को हम लोड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें और भी लाइब्रेरीज यूज करने हैं, जैसे जिसको नाम है पिकासो हो गया, ग्लाइड हो गया, इसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं। फिर रेट्रोफिट रिक्वायर अदर लाइब्रेरीज सच एज ग्लाइड एंड पिकासो, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेंशन है ये चीज कि ग्लाइड और पिकासो का यूज करना पड़ता है हमें उसको इमेज को लोड करने के लिए। ठीक है। क्लासेस यूज इन रेट्रोफिट क्या क्या होता है, मॉडल क्लास बनाएंगे, रेट्रोफिट का इंस्टेंस बनाएंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये रेट्रोफिट का इंस्टेंस इसको बोलते हैं, ये इंस्टेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ। ठीक है। और फिर हम आते हैं यहाँ पे, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरफेस क्लास, जो कि एक इंटरफेस क्लास हमने बनाई हुई है, इसको हिट करने के लिए आपने देखा ये एपीआई सर्विसेज। ठीक है, ये वो इंटरफेस क्लास है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो डिपेंडेंसीज क्या क्या लगेंगी, ये सारी डिपेंडेंसीज हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होगी। ठीक है, स्क्वायर ऐप की ये सारी डिपेंडेंसीज है जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे भी यूज़ किया ओके एचटीटीपी, तीनों के तीनों यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब उसके आगे जाएंगे तो हमें इंटरनेट की परमिशन चाहिए, चूंकि हमें इंटरनेट से डेटा चाहिए होगा, सर्वर से डेटा चाहिए होगा, तो हमें इंटरनेट की परमिशन लगेगी जो कि हम मैनिफेस्ट फाइल के अंदर देंगे। ठीक है, ये रहा परमिशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये हिट करने के बाद जो भी हमें डेटा मिलेगा ना, वो बेसिकली इस फॉर्मेट में मिलेगा, मतलब एक लिस्ट में मिल रहा है इसका डेटा, वो लिस्ट में रहेगा। एक मॉडल क्लास बनेगी, मॉडल क्लास कैसे बनाई है वो भी मैं आपको अपने चैम्बर में दिखाता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, लिस्ट व्यू का यूनिवर्सिटी लिस्ट का व्यू मॉडल है ये, और बेसिकली ये मॉडल क्लास है। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल रहा है, नाम मिल रहा है, वेब पेजेस मिल रहा है, डोमेन्स मिल रहा है, और स्टेट प्रोविजन मिल रहा है। ठीक है, उसका प्रोविजन क्या है, कंट्री क्या है। ठीक है, मुझे बस इतनी चीज़ें मिल रही हैं, और इस वेब पेजेस की लिस्ट मिल रही है, जैसे नाम मिलेगा मुझे यूनिवर्सिटी का, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी हमारे पास है, जैसे मान लो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ओके, दिल्ली का। सो उसका नाम मिलेगा, और उसकी जितने वेब पेजेस हैं वो यहाँ पे इस लिस्ट में मिलेंगे। तो उसका कुछ डोमेन्स है तो वो डोमेन्स भी हमें मिल जाएगा, स्टेट प्रोविजंस है तो वो भी हमें मिल जाएगा, और किस कंट्री में लोकेटेड है वो भी हमें मिल जाएगा एक एरे के अंदर। अब उस एरे को हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने डेटा एंट्री में। ठीक है, सो और देखेंगे अगर यहाँ पे जाके, सो इसका मॉडल क्लास बनाया, उसके बाद रेट्रोफिट क्लाइंट का इंस्टेंस बनाना है, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बनता है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कॉटलिन में, बेसिकली ये कोड तो जावा में है, मतलब ये जावा में है। सो बेसिक हम कॉटलिन में किस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे डायरेक्टली, जो कि सिंगलटन ऑब्जेक्ट होगा, और उसको हम पूरे एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। सो बेसिकली बेस यूआरएल कैसे देते हैं, वो इंटरफेस जो मैंने आपको बना के दिखाया हुआ था, और मेन एक्टिविटी के अंदर ये इस क्लास को कॉल कर रहे हैं। सो ऐसे करके ये डेटा सर्वर से फेच कर रहा है। आप एक बार चाहे तो आप इस वेबसाइट पर कॉन थ्रू भी कर सकते हो, कैसे कैसे सारी इम्प्लीमेंटेशन हुई होगी। ठीक है, सो ये था हमारा रेट्रोफिट का इंटीग्रेशन, कैसे हम डेटा को पाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। अगले क्लास पे देखेंगे कि हम कैसे व्यू मॉडल बनाएंगे, और उस व्यू मॉडल के थ्रू हम एपीआई को हिट करेंगे कैसे, और कहाँ से हम बेसिकली डेटा वहाँ पे रेंडर करा रहे हैं। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही, आपका धन्यवाद।